जब फिरौनी और मूसा के जादूगरों का आपस में मुकाबला हुआ, मूसा को जादूगर कहा कि नहीं फिरौन ने। फिरौन को बड़ा ये आया कि मूसा जादूगर है, हमारे पास भी जादूगर बहुत सारे हैं, हम आपस में कंपटीशन करवाएंगे, मुकाबला करवाएंगे और मूसा को हराएंगे। तो फिरौन ने बहुत सारे जादूगरों को जमा किया, बहुत सारे नजूमियों को जमा किया, जादूगरों को जमा किया और इन जादूगरों को अपने ऊपर पूरा एतमाद था, भरोसा था कि हम तो जीत ही जाएंगे। फिरौन बादशाह से कहने लगे, और फिरौन अगर ये बताओ कि हम जीत जाएं, अगर हम जीत जाएं तो तुम हमें इनाम में क्या दोगे? भरोसा था जीत जाएंगे। आपस में मुकाबला हुआ तो किसी को एतमाद हो जाता है। तो फिरौन के जादूगरों को बड़ा भरोसा था अपने ऊपर कि हम तो जीत ही जाएंगे। ऐ फिरौन बताओ हमें तुम इनाम में क्या दोगे? फिरौन ने उस जगह पे नहीं कहा कि हम तुम्हें लाख रुपए देंगे, उस जगह पे नहीं कहा कि हम तुम्हें 50 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे, करोड़ रुपए देंगे, जमीन देंगे, जायदाद देंगे, सिंहासन देंगे, तुम्हारे सर पे ताज डालेंगे। फिरौन ने एक बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किया, व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन। ऐ जादूगरों अगर तुम गालिब आ गए, मूसा पर गालिब आ गए, मूसा हार गए, तो हम तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे, हम तुम्हें अपने करीब में जगह देंगे, हम तुम्हें अपना वजीर बना लेंगे। जहां हम जाएंगे तुम हमारे साथ चलोगे, उठना बैठना हमारा तुम्हारा एक साथ होगा, हम जो भी करेंगे तुम्हारे मशवरे से करेंगे। व इन्नकुम लमिनल मुकर्रबीन, हम तो तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उसको अपना भरोसा हो गया था कि ऐसा वैसा होगा। मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो वर्ल्ड कप फाइनल मैच हुआ, अगर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से कह दे, ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान से कि तुम इस बार इंडिया को जिता देना, तुम खेलना दिखाने के लिए अपने देश को, अपने मुल्क को, लेकिन कोशिश ही करना कि इंडिया जीत जाए। तो अगर वो कप्तान मोदी जी से कुछ मांगे तो मोदी जी क्या कहेंगे? ये ना कहेंगे तुम्हें अपना करीब बना लेंगे, और वो आदमी यही सोच के ऐसा करेगा अगर करना हो तो कि नहीं हम तुम्हारा करीब बन जाएंगे, चलो ऐसा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ लोग होते हैं जासूसी करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बादशाह के करीब होना चाहते हैं कि हम बादशाह के करीब हो जाएं। तो खैर बहुत तरह के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया की भलाई भी आप मांग सकते हैं और आखिरत की भी भलाई आप मांग सकते हैं। ये दुनिया है, इस दुनिया के पीछे हमें नहीं पड़ना है, इस दुनिया से हमें एक दिन जाना ही जाना है। मेरे प्यारे साथियों, हाँ इस दुनिया में हमें आपको मौत से बचना नहीं चाहिए, बल्कि जहन्नम से बचना चाहिए, जहन्नम के अज़ाब से बचना चाहिए। ये दुनिया आप देख लीजिए, ये दुनिया फितनों का दौर है, ये दौर फितनों का है। आज यहाँ फितना, कल वहाँ फितना। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, एक जगह पे सहाबाए किराम को जमा किया, मदीने के किसी टीले पे सहाबाए किराम को जमा किया और आपने फरमाया, आए मेरे सहाबा, हल तराउन मा अरा, क्या तुम उस चीज को देख रहे हो? हल तराउन मा अरा, क्या तुम उस चीज को देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या तुम उस चीज को देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? सहाबा ने कहा नहीं नहीं। आपने फरमाया, अनकरीब में फितनों को देख रहा हूं जो तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहा है। आपने ये भी फरमाया, आए लोगों, मुझे इस दुनिया में भेजा गया है, मैं जब दुनिया में आ गया तो ऐसा समझो कि कयामत करीब है, और उतना ही करीब है जैसे कि एक उंगली दूसरी उंगली से सटी हुई है, आपस में अटैच है, जुड़ी हुई है। मैं जब दुनिया में आ गया हूं तो कयामत उतनी ही करीब है। हाँ, कयामत कब आएगी मुझे मालूम नहीं, और कयामत कब आएगी मैं तुझे बता भी नहीं सकता। हाँ, उसकी कुछ अलामतें होंगी, छोटी छोटी निशानियां होगी। उन निशानियों में एक निशानी तुम ये भी देखोगे कि फितने होंगे, फितने बहुत ज्यादा होंगे, फितनों का दौर तुम्हें दिखाई देगा। अल्लाह के रसूल उस टीले पे चढ़ के कहते हैं, हल तरौन मा अरा, क्या तुम उस चीज को देख रहे हो जिसको मैं देख रहा हूँ? साहबा कहते हैं नहीं नहीं। आपने फरमाया, मैं उस फितने को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों में बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो रहा है।
जब बारिश होती है, बारिश का कतरा घरों में दाखिल होता है, क्या हम और आप उससे बच सकते हैं? नहीं सकते। बारिश का कतरा हमारे घरों में दाखिल होंगे ही, बारिश की बूंदे हमारे घरों में दाखिल होंगे ही। मंजिला बना लो, 10 मंजिला बना लो, आखिर किसी छत पर तो पड़ेंगे ही। मान के चलिए आंगन में ही पड़े, फिर भी हवाओं ने अगर रुख बदला तो कभी पश्चिम कभी पूरा, तो हम और आप बारिश के कतरों से नहीं बच सकते। तो आपने फरमाया, आए मेरे साहबा, दुनिया दुनिया ना करो, ये फितना तुम करीब देखोगे तुम्हारे घरों में दाखिल होंगे, लेकिन हाँ उसका इलाज है, उसका इलाज है, इसका इलाज ही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आपने फरमाया, बादिरू बिल आमाल फितनन कक़िताइल लैलिल मुस्लिमी, ऐ लोगों नेकियां करने में जल्दी करो, नमाज पढ़ने में अपना कदम आगे बढ़ाओ, नेकियां करने में जल्दी करो। ये सोचो कि आज जिंदा है कल जिंदा नहीं है, ये सोचो कि कल जिंदा हो परसों नहीं, ये सोचो कि 2023 मिला है 24 देखने को नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, नेकियां करने में जल्दी करो, उस फितने के आने से पहले पहले कक़िताइल लैलिल मुस्लिमी, जो तारीख रात में अंधेरियों में तारीख रात के हिस्सों की तरह छा जाने वाले होंगे। जब आप अंधेरी रात को देखेंगे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें सितारे नजर नहीं आएंगे, हम किसी चीज को देखना चाहेंगे तो सही से देख नहीं सकते हैं। उसी तरह जब वो फितना आ जाएगा तो हमें नमाज का रास्ता पता नहीं चलेगा, नमाज की अहमियत पता नहीं चलेंगे, हमें रोजा की फजीलत के बारे में पता नहीं चलेगा, हमें अच्छाई क्या है बुराई क्या है फर्क नजर नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब वो फितना आएगा तो तारीख रात में अंधेरियों में तारीख रात के हिस्सों की तरह छा जाएंगे। आपने फरमाया उस वक्त मोमिनों का हाल ये होगा, मुसलमानों की ये हालत होगी, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन और युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन। उस वक्त मुसलमानों की हालत ये होगी, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा तो सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। क्या हाल होंगे? ईमान की गारंटी 12 घंटे तक नहीं होगी। मेरी माओ बहनों, आप भी सुनो, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए इस्लामी माओ बहनों ने भी कुर्बानियां दी। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करते थे, जिनकी शर्मगाहों पर नेजा मारा गया, फिर भी अपने ईमान को बचाया। तो उस वक्त मुसलमानों की हालत ये होगी, आदमी अपने ईमान की गारंटी 12 घंटे तक नहीं दे सकते, ईमान 12 घंटे तक नहीं बचेंगे। सुबह मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह को इंसान दिल से इरादा करेगा, सच्ची नीयत करेगा और कहेगा, आय अल्लाह जो हमने गुनाह किया है, आय अल्लाह आज के बाद से शराब को उनकी नलियों में बहाऊंगा, आज के बाद से शराब हाथ नहीं लगाऊंगा, आय अल्लाह आज के बाद से सूद नहीं खाऊंगा, आय अल्लाह आज के बाद से किसी को सताऊंगा नहीं, आज के बाद से किसी को गाली नहीं दूंगा। ये नियत करेगा, ये इरादा करेगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा, नियत बदल जाएगी। फिर शाम को इरादा करेगा, रात को सोएगा, सुबह होते होते इरादा बदल जाएगा। सुबह हुई शराब की दुकान, सुबह हुई 10 आदमियों के बीच बैठे हुए हैं, वो उसकी बुराई कर रहे हैं, वो उसकी बुराई कर रहे हैं, वो उसकी चुगलियां कर रहे हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं, वो उनकी ग़ीबतें कर रहे हैं, फला ऐसा है फला ऐसा है। अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी गलतियां हैं, दूसरों के अंदर गलतियां देखते हैं, दूसरों की बुराई बयान करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा किस लिए होगा, इसका भी रीजन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आदमी जो सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर डंडे चलाए जाएंगे, हमें लाठियां मारे जाएंगे, हम पर गोलियां चलाई जाएंगी, आंसू गैस छोड़े जाएंगे भोपाल की सरजमी की तरह। नहीं नहीं मेरे भाइयों, ऐसा इसलिए होगा, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया, यबीउ दीनहु बिअरज़िम मिनद दुनिया। ऐसा इसलिए होगा कि लोग दुनिया के खातिर, दुनिया के चंद टकों के खातिर, चंद सिक्कों के खातिर, चंद रुपये के खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेंगे, अपने ईमान को बेच डालेंगे। मेरे भाई, अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। मसलन 2 आदमी के ऊपर धाराएं लगे हुए
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों की तरफ से वकील लाया जाए। आपको मालूम है कि ये शख्स सही है और वो शख्स गलत है, लेकिन आपको पैसा गलत की ओर से मिल गया तो आपने फैसला उन्हीं के पक्ष में कर दिया। तो ये चीज है अपने ईमान का सौदा करना। लोग टकों के खातिर, पैसों के खातिर अपना ईमान का सौदा करते हैं। आपने अबू दाऊद की हदीस में जो पेशिन गोई की है, ऐ मुसलमानों दुनिया दुनिया कर रहे हो, एक ऐसा जमाना तुम पर आएगा यूशिकुल उमम अन तदाअफ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला qasatiha। ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, तुम पर एक ऐसा जमाना आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, ईसाई तुम पर टूट पड़ेंगी, यहूदी तुम पर टूट पड़ेंगे, दुनिया के अंदर सारी कौमें आपस में तुम पर टूट पड़ेंगी और मुकाबला करेंगी कि मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों को जलील करना है, मुसलमानों को मुल्क से निकालना है, मुसलमानों को दीन से निकालना है, मुसलमानों को मुर्तद करना है। आपस में सारे लोग कंपटीशन करेंगे और तुम्हें दीन से निकालने पर मजबूर कर देंगे, तुम्हें मुर्तद बना देंगे। एक साहबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल, जब मुसलमानों को मारा जाएगा, मुसलमानों को पीटा जाएगा, वा मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या मुसलमानों की तादाद कम होगी? क्या मुसलमान मुट्ठी भर होंगे? आपने फरमाया बल तुम यौमइज़िन कसीर, नहीं नहीं ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम नहीं होगी, मुसलमान एक भारी तादाद में होंगे, मुसलमान की तादाद बहुत ज्यादा होंगी। जब तादाद ज्यादा होंगी तो फिर मुसलमानों को मारेंगे क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल। ऐ मेरे सहाबा, उस वक्त मुसलमानों की हैसियत सैलाब के मौके पर जिस तरह आप झाग को देखते हैं, बुलबुले को देखते हैं, मुसलमानों की हैसियत झाग के मानिंद हो जाएंगे, बुलबुले के मानिंद हो जाएंगे। जब सैलाब आता है, पानी के ऊपरी हिस्से में जो भाप जमता है, जो झाग होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, उसी तरह मुसलमानों की हैसियत हो जाएगी। जब उसको हाथ से मसाला जाए, वो पानी बन के पिघल जाता है, तो उस तरह मुसलमानों की हालत हो जाएगी, यानी मुसलमानों की हैसियत नहीं रहेगी। और मुसलमानों का रोबो दबदबा, मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों के अंदर जो ताकत है, काफिरों के दिलों से निकाल दिया जाएगा। काफिर मुसलमानों को देखकर डरेंगे नहीं, और मुसलमानों के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक किस्म की बीमारी डाल देगा, वहन नाम की बीमारी डाल देगा, एक कमजोरी डाल देगा। एक साहबी खड़े हुए और पूछा वमल वहनो या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, वहन क्या होता है, ये कमजोरी क्या होती है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आपने फरमाया वो दुनिया की मोहब्बत है और मौत को नापसंद करता है। यानी मुसलमान दुनिया से प्यार करेंगे, दुनिया के मालो मता से प्यार करेंगे, दुनिया से मोहब्बत होगी, मौत को नापसंद करेंगे। जिस मौत से बच नहीं सकते उन्हें नापसंद करेंगे। मेरे भाइयों, खलाओं में जाइए, स्पेस में जाइए, चांद की दुनिया पर जाएं। साइंस बहुत तरक्की कर रही है मंगल ग्रह पर जाने के लिए। चांद पर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि चांद पर जाएगा तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े पत्थर गिरते रहते हैं, और कभी ऐसा हो कि सीने पे जाके गिर जाए, कितनी देर तक हेलमेट इस्तेमाल करेगा? लेकिन कोशिश कर रहा है कि मंगल ग्रह पर जाए, लेकिन कहीं भी चले जाए मौत तो आएगी, तो हम और आप उस मौत से नहीं बच सकते। तो वो हन्नाम की बीमारी डाल देगा। आपने फरमाया वो दुनिया की मोहब्बत है और मौत को नापसंद करना है। मेरे प्यारे साथियों, पता चला कि दुनिया के मालो मता से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, हाँ उतनी करनी चाहिए जितना इस्लाम ने जायज करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस को जब आप और हम सामने रखते तो गोया ऐसा लगता है कि वो पेशेंट गोया आज ही पूरी हो गई, इसलिए मुसलमानों को मारा गया, इसलिए मुसलमानों को मारा जा रहा है। फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा गया, हालांकि फिलिस्तीनी ने ही इजराइल को बसाया, फिलिस्तीनियों ने इजराइल को जगह दिया है। मेरे प्यारे साथियों, आज उन्हीं को मारा जा रहा है जिन्होंने इजराइलों को बसाया। आज उनके मासूम मासूम बच्चों को मारा गया। वीडियो देख के रोना आता है, खून की आंसू आता है। मेरे प्यारे साथियों, कितने ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो मलबा के अंदर दफन हो गए, मलबा के अंदर दब गए। एक ऐसा छोटा बच्चा जिनकी तस्वीर वायरल हुई, जिनकी वीडियो वायरल हुआ, मेरे प्यारे साथियों, मलबा के नीचे पूरा धंसा हुआ है, पूरा उस मलबे के नीचे
नीचे सिर्फ आँख उनकी खुली हुई है और ऊपर से दिखाई देता है बच्चा मलबा के नीचे दफन है। मेरे प्यारे साथी, उसको निकाला भी आसानी से नहीं जाएगा। आप ये सोचिए, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। फिलिस्तीनी मुसलमानों के वो भी बच्चे, वो बच्चे की भी कोई बाप है, उस बच्चे की भी कोई, उस बाप के भी कोई बच्चे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली गई, बाबरी मस्जिद छीन ली गई, फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा और उनके मस्जिद को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद अक्सा पर अटैक किया जाता है, हमला किया जाता है। हम तो शिकायत कर देते हैं, बड़ी आसानी से कह देते हैं अल्लाह को अगर हिफाजत की जरूरत थी तो खाने काबा की कर ली, अगर जरूरत पड़ती तो बाबरी की भी कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद अक्सा की भी कर लेंगे। लेकिन ये शिकायत सरासर गलत है, इस शिकायत सरासर गलत है। क्यों? उस वक्त मुसलमानों के ईमान भी तो ठीक थे। या फिर हो सकता है अगर हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई, इसमें हो सकता है अल्लाह क्या इम्तिहान हो, आजमाइश हो। लेकिन हम और आप उस वक्त तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने हक की लड़ाई उस वक्त लड़ेंगे जब तक, और मस्जिद अक्सा से हमारी दोस्ती उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक कुरान की आयत चीख कर कहेगी सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कुरान की आयत में मस्जिद अक्सा का जिक्र है। जिन फिलिस्तीन में अंबिया अलैहिस्सलाम के कब्र मौजूद है, कितनी अंबिया किराम दफन है उस जगह पे। मेरे भाइयों, आज हम उसको कैसे भूल सकते हैं? तो हमें और आपको जरूरत है दुआ से भी ज्यादा जरूरत है अमल, क्योंकि बद्दुआ करेंगे ना तो शैतान को खुजली नहीं आएगी। बद्दुआ करने से शैतान को कभी खुजली नहीं आएगी, लेकिन अमल कीजिए, शैतान को खुजली आएंगे। शैतान तो यही चाहता है मुसलमानों को आपस में लड़ाए, शैतान तो यही चाहता है कि भाई भाई को आपस में लड़ाए, शैतान तो यही चाहता है कि बीवी को शौहर से लड़ाए, शौहर को बीवी से लड़ाए, आपस में जुदाई की पैदा कर दे। मेरे भाइयों, इसलिए शैतान अमल से परेशान होता है, शैतान अमल से अपने जिस्म को खुजलाता है। आप नमाज पढ़ने के लिए वुजू बनाइए, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा। आजान दीजिए, शैतान हवा निकलता हुआ फरार हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि शैतान अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक मर्तबा मेरे भाइयों, आप जानते ही होंगे कि इब्लीस समंदर के अंदर अपना तख्त लगाते हैं, अपनी एक कौम इकट्ठा करते हैं और अपने चेले चपटों से कहते हैं, ओ चेले चपेटो, तुमने आज क्या क्या काम किया? कोई कहता है कि हमने नमाजी को भगा दिया, कोई कहता है कि फला फला किया। इब्लीस कहता है कि तुमने बड़ा काम नहीं किया। लेकिन हाँ, एक शैतान आता है और कहता है कि हमने मियाँ और बीबी के दरमियान लड़ाई पैदा कर दिए, उनकी उल्फत और मोहब्बत उनसे छीन लिए, उनके दरमियान जुदाई पैदा कर दिए। मियाँ बीबी आपस में नाराज हो गए, मियाँ बीबी से लड़ रहे हैं, बीबी मियाँ से लड़ रहे हैं। फरिश्ते वो शैतान वो इब्लीस कहते हैं कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे भाइयों, पता चला शैतान अमल से परेशान होते हैं, शैतान को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है। हम अमल करें, हम अगर बीवी से मोहब्बत करें, शैतान हमको लड़ा रहा है, लेकिन हम बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं, हमको शैतान लड़ा रहा है, दोनों के दरमियान दरार पैदा कर रहा है, लेकिन हम और ही मोहब्बत कर रहे हैं। शैतान को उस जगह पे खुजली आ जाएंगे। शैतान हमें अच्छे काम करने से रोकता है, हम अच्छे काम की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, शैतान कहेगा हाय रे अफसोस। तो मेरे भाइयों, फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ के साथ साथ अमल भी जरूरी है। अपना ईमान मजबूत कीजिए, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और इस दुनिया के पीछे मत पड़िए। अल्लाह के रसूल ने जो पेशेंट गोई की, ऐसा लग रहा है कि अभी हो रहे हैं, अभी मेरे भाई। आप कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या मुसलमानों क्या समझते हो कि यहूद आपका दोस्त बन जाएंगे? यहूदी आपका दोस्त बन जाएंगे, ईसाई आपके गले लगे तो इसका मतलब आपका दोस्त बन गए। यहूदी आपका कभी दोस्त नहीं बन सकता है। कब बन सकता है? जब आप उनके दीन पर चलने लगेंगे, जब आप उनके तरीके पे चलने लगेंगे। मुसलमानों में कितनी ऐसी चीजें इजाद हो गए